हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यार हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन जो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है और उसमें हमें रिमाइंडर भी दे रखा होता है, ठीक है। तो इस जैसे एग्जांपल फॉर इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यार हमने क्या किया है, इन सारे क्वेश्चन को इस 5 कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें एचसीएफ निकालना हो और रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ निकालना हो और रिमाइंडर अलग अलग दे रखा होता है, एलसीएम निकालना हो विथ सेम रिमाइंडर, एलसीएम निकालना हो विथ डिफरेंट रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर ही नहीं दे रखा होता है, एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि यार टोटल इसमें लेके टोटल हमारे पास 34 क्वेश्चन तक है, ठीक है। टोटल 34 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1B में 15 के पहले के तो क्वेश्चन सिंपल थे, 15 से लेके 34 तक सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके समझते हैं। अच्छा, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। वीडियो को 4-5 पार्ट में बांट देंगे, छोटे छोटे वीडियो में, अराउंड 15 से 20 मिनट एक वीडियो में, जितना सॉल्व हो पाया, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो देखो सबसे पहले तो अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ के अगर इस कैटेगरी में तुम डिसाइड कर लेते हो तो तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो अब सबसे पहले बात आती है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। पहले तो तुम्हें वो खुद से डिसाइड करना होगा, क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना होगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। और इसका भी काफ़ी सिंपल तरीका है कि डिसाइड करने का, क्वेश्चन में तुम्हें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यार छोटा नंबर दे रखा है, बड़ा नंबर तुम्हें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें एलसीएम निकालना होगा। और क्वेश्चन में अगर बड़ा नंबर दे रखा है, तुम्हें छोटा नंबर फाइंड करना है, तो मतलब तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना होगा। एक तो ये सोचने का सिंपल तरीका हो गया। या फिर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर डिवाइजर दे रखा है और तुम्हें डिविडेंड फाइंड करना है, तो डिविडेंड मतलब एक तरीके से तुम्हें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर। जो डिविडेंड होगा वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उस केस में तुम्हें एलसीएम फाइंड करना होगा। और अगर डिविडेंड दे रखा होगा, तुम्हें डिवाइजर फाइंड करना होगा, तो इसका मतलब तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो बस इस तरीके से तुम समझ सकते हो। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ के एचसीएफ एलसीएम नहीं पहचान पा रहे हो, अगर तुम ये समझ ले रहे हो कि डिविडेंड दिया हुआ है कि डिवाइजर दिया हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के पहले समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और वीडियो को पूरी देखना यार, बहुत काम की वीडियो है ये वाली, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 23 एक स्पेशल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नेट में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखो, तो इस कैटेगरी में बांटने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, कैल्शियम। हमें लार्जेस्ट नंबर बोला है, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ देखो डिविडेंड दे रखा है कि डिवाइजर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मतलब ऐसा नंबर बताओ जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है। विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर, तो इसको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, खाली तुम पहले ये डिसाइड करो, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड। ये डिविडेंड दिया हुआ है, हमें डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर फाइंड करना है मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन पढ़ के हमने डिसाइड कर लिया कि एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, जब एचसीएफ फाइंड करना है तो डायरेक्ट, तो उसके बाद आगे भी क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर 6 इन एच केस, मतलब जो हम नंबर फाइंड करेंगे उस नंबर से अगर हम 438 को डिवाइड करें, तो ये 438 पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा तुम लॉजिक लगा के सोचो। 438 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, 438 में तुम 6 माइनस कर दो, तो इसका मतलब अगर 432 अगर किसी नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है, तो अगर हम 438 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 6 बच जाएगा, ठीक है। और ये दे रखा है 606 को भी डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। यानी क्या हुआ, दो अलग अलग नंबर दे रखा है और दोनों नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस कैटेगरी में फिट हो गया। हमने डिसाइड कर लिया था कि क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है और सेम रिमाइंडर बच रहा है, दोनों ही नंबर को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था इसका यही मतलब है।
एचसीएफ फाइंड करना है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड किया। तो क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। अब उसके बाद भी दो केस हो सकता है, एचसीएफ फाइंड करना है सेम रिमाइंडर हो सकता था, एचसीएफ फाइंड करना है डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर हो सकता था। एलसीएम फाइंड करना हो सकता है सेम रिमाइंडर, एलसीएम फाइंड करना हो सकता है डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है और रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो अब देखो इसका क्या करना है, सिंपली तुम्हें किस नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ जो 2 3 4 5 कितने भी नंबर क्वेश्चन में हो सकते हैं, जो नंबर दे रखे हैं उसमें से तुम रिमाइंडर माइनस कर दो, ठीक है। यानी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, एचसीएफ ऑफ N1 N2 N3 का मतलब जो अलग अलग नंबर दे रखे हैं ये सारे, इसका मतलब हुआ N1 N2 N3। और ये जो R लिखा हुआ है, R का मतलब है रिमाइंडर। तो यहाँ पे तो एक ही रिमाइंडर है 6। अगर रिमाइंडर भी अलग अलग होता तो हम उसको R1 R2 R3 से डिनोट करते, ठीक है। तो HCF ऑफ N1 माइनस आर, N2 माइनस आर, N3 माइनस आर, जितने भी नंबर होंगे। तो 438 माइनस 6, फिर 606 माइनस 6, इस तरीके से तुम यूज़ कर लो। यानी HCF ऑफ क्या फाइंड कर लो, 438 माइनस 6 432 और 600। यानी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बस इस नंबर को HCF फाइंड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब HCF कैसे फाइंड करना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तुम लोग खुद कर लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से। अब तुम देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो ये डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़ के कि HCF फाइंड करना है कि LCM। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 320 को भी डिवाइड कर दे और 457 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, हमें छोटा नंबर फाइंड करना है, मतलब हमें HCF फाइंड करना होगा। मतलब ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। अब HCF में दो केस था, सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है। मतलब इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला है, HCF निकाल दो, N1 माइनस R1, N2 माइनस R2, N3 माइनस R3। HCF ऑफ 320 माइनस 5, HCF ऑफ 320 माइनस 5 और 457 माइनस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा HCF ऑफ 320 माइनस 5, ये हो गया 315, और 457 माइनस 7 ये हो जाएगा 450, ठीक है। बस आगे सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अगर तुम इस बात को याद रख पाते हो तो वेरी गुड, और नहीं याद रख पाते हो तो तुम वैसे भी सोच के देखो, थोड़ा सा वैसे ही अपना हिट एंड ट्रायल लगाओ, ऐसे सोच के देखो कि हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको कि ऐसा नंबर बताना है जिससे कि जब हम 320 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। मतलब 320 पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 5 कब बचेगा, जब हमने 320 में से 5 माइनस कर दिया। अगर हम 315 को डिवाइड कर रहे हैं और 315 अगर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए तो इसका मतलब 320 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा, और 457 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो यार 457 में से 7 माइनस कर लो 450। तो थोड़ा सा अपना IQ भी लगाना होगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और अगर तुम उतना नहीं सोच पाते हो तो ये दिमाग, इस चीज़ को दिमाग में रखो बस, कि अगर HCF फाइंड करना है और रिमाइंडर अलग अलग होना चाहिए तो उस नंबर में से तुम रिमाइंडर को माइनस कर दो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दो तो यार काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टूडेंट सोच के बना लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 17 18, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर, ऐसा नंबर बताओ विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम जिसको 35 से डिवाइड करें, 56 से डिवाइड करें और 91 से डिवाइड करें तो सब में ही 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, जिसको कि हम 35 से डिवाइड करें 56 से तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो पहले डिसाइड करना है हमें कि HCF निकालना है कि LCM। देखो, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, तो 35 क्या हो गया, 35 हो गया डिवाइजर, 35 हो गया, 56 हो गया और 91, ये सब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइजर दिया हुआ है।
और डिवाइजर दिया हुआ और हमें डिविडेंड फाइंड करना है, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कर लिया कि भैया इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में दो केस हो सकता है, सेम रिमाइंडर या डिफरेंट रिमाइंडर। तो यहाँ पे सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है और सेम रिमाइंडर बचना चाहिए 7। मतलब ऐसा नंबर बता दो भाई जिसको हम 35 से डिवाइड करें, 56 से और 91 से, तो सब में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसका काफ़ी सिंपल तरीका यार, तुम एलसीएम निकाल लो इन तीनों नंबर का, 35, 56 और 91। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, जो भी नंबर निकल के आएगा, ठीक है, जो भी नंबर निकल के आएगा वो नंबर 35 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा और 91 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा। तो अगर हम इस नंबर में +7 रिमाइंडर बचने बोल रहे हैं ना, अगर हम इस नंबर में अगर +7 कर दें, तो अब ये जो नंबर बन गया नया नंबर, अब इस नए नंबर को अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर पूरी तरीके से 35 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर 7 बच जाएगा। इस नंबर को हम 56 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरी तरीके से 56 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। एक तो हुआ इस तरीके से हम सोच के कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम इस बात को याद रख सकते हो तो याद रखो, ये अगर जिस क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर बचने को बोला हुआ है, सेम रिमाइंडर, तो सिंपल है, एलसीएम निकाल दो तीनों नंबर का और रिमाइंडर को लेके जोड़ दो। काफ़ी सिंपल है, यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो पांचवा केस है ये एक स्पेशल केस है, ये भी एक स्पेशल केस है और ये भी स्पेशल केस है। ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम होती है, एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल, एलसीएम निकाल दो तीनों नंबर का और उसमें ये रिमाइंडर 7 जो है उसको प्लस कर दो। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 35 + 56, 91 + 7, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड नंबर हमें कैसे मिलेगा, एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस +7, ठीक है। बस अब एलसीएम निकालना यार, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार काफ़ी। और ये जो क्वेश्चन है, जब मैं आर.एस. अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल पढ़ा रहा था, एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो यार एग्जाम्पल में आ गए थे, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल में नहीं आया था। और ये क्वेश्चन नंबर 23 तो एकदम स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल में नहीं था। तो ये दो स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ठीक है, ऐसा नंबर बताना है जिसको कि जब हम 28 से डिवाइड करें और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचे और 12 बचे। तो पहले तो डिसाइड करो एलसीएम की एलसीएम। तो विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28, डिवाइडेड बाई 28 मतलब 28 से डिवाइड करना है, तो मतलब डिवाइजर दिया हुआ है और हमें डिविडेंड फाइंड करना है, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो गया कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो अब देखो, और रिमाइंडर अलग अलग दिया हुआ है, इसमें भी एलसीएम फाइंड करना था, इसमें भी एलसीएम फाइंड करना है, इसमें रिमाइंडर अलग अलग दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है विथ डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो अब अगर इसका तुम्हें तरीका पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है, तब तो तुम तुरंत कर लोगे। और अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं पता है तो पहले इसको ओरली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा कोई नंबर होगा यार, ठीक है, जिसको कि अगर हम 28 से डिवाइड करें, ठीक है, तो उस केस में तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8। और अगर उस नंबर को हम 32 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर बचना चाहिए 12। हमें ऐसा नंबर, ये वाला नंबर बताना है, ठीक है, कि अगर 28 से डिवाइड कर दें तो 8 रिमाइंडर बच जाए और 32 से डिवाइड कर दें तो 12 रिमाइंडर बच जाए। तो अब तुम अगर इसको ऐसे सोचोगे कि 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, ठीक है, तो तुम सोचोगे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल के उसमें 8 प्लस कर दें, तो फिर ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम निकाल के सोचोगे कि 12 ऐड कर दे तो फिर 8 नहीं बचेगा, उधर से गड़बड़ होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो 17 की तरह नहीं है यार। 17 में सेम रिमाइंडर था तो ये काफ़ी सिंपल था, इसमें अलग अलग रिमाइंडर है। इसमें तुम्हें क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इसमें तुम्हें निकालना है एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 और उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ठीक है, उसमें से हमें ये माइनस करना है, 28 - 8 कर लो,
28 माइनस 8 कर लो और जो नंबर आएगा उसको माइनस कर दो, या फिर तुम 32 में से 12 को माइनस कर लो और जो नंबर आएगा उसको माइनस कर दो। तुम देखो 28 में से 8 को माइनस करोगे तो भी 20 आ रहा है, और 32 में से 12 माइनस करोगे तो भी 20 ही आएगा। तो इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है यार इस क्वेश्चन में, कि जब ये डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा ना, कि एलसीएम फाइंड करना है और रिमाइंडर अलग अलग होना चाहिए, तो उस केस में एक कंडीशन भी लगा हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, हमेशा ऐसा हमें नंबर मिलेगा ही नहीं। ऐसा नंबर तभी मिल पाएगा जब n1 माइनस आर वन, n2 माइनस आर टू और n3 माइनस आर थ्री का वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब n1, यहाँ पे n1 कौन हो गया देखो, तो पहले तो क्वेश्चन पहचानना है कि तुम्हें एलसीएम निकालना है, और सेम एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। तो एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो ये तभी बन पाएगा जब, देखो नंबर क्या दे रखा था 28, इसमें रिमाइंडर बचने बोल रहा था 8, ठीक है, और दूसरा नंबर था 32 और इसमें रिमाइंडर बचने बोल रहा था 12। तो 28 माइनस 8 करो तो भी 20 आ गया, और 32 माइनस 12 करो तो भी 20 आ गया। अगर ये दोनों नंबर सेम आएगा तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी उस रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड करना पॉसिबल है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल नंबर सब में से कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को जब हम माइनस करें तो जो नंबर आ रहा है वो सारा नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये नंबर सेम नहीं आ रहा है तो तुम क्वेश्चन को ट्राई ही मत करो, समझ जाना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मान लो मैं इस तरीके से अपने से तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन बना के दे दूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई कुछ भी नंबर, यहाँ भी कोई दूसरा नंबर ले लूं और यहाँ भी कोई नंबर ले लूं और यहाँ भी कोई नंबर ले लूं, और तुम बैठ के परेशान होते रह जाओगे, खोजते रहोगे, ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। कंडीशन चेक कर लेना कि जो इंडिविजुअल नंबर माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर इज इक्वल टू ये जो नंबर आएगा ये नंबर सेम होगा भाई, तभी दिमाग लगाना, नहीं तो समझ जाना कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है। और अगर तुम इतना पहचान लेते हो कि क्वेश्चन विथ एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेना। कंडीशन मैच कर गया तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकाल दो तीनों नंबर का, ठीक है, और उसमें से कुछ माइनस करो। क्या माइनस करो, n1 माइनस आर वन। अब n1 माइनस आर वन कर लो या n2 माइनस आर टू कर लो या n3 माइनस आर थ्री, सारे नंबर की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, हमने क्वेश्चन पढ़ के पहचान लिया भाई कि क्वेश्चन जो है एलसीएम है, एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर, और हमने कंडीशन चेक किया 28 माइनस 8 तो आ गया 20, और 32 माइनस 12 तो भी आ गया 20, यानी क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 28 कॉमा 32 जो भी आएगा माइनस क्या कर देंगे इस 20, ये जो नंबर आ रहा है ना माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 20, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आएगा निकाल लेना। चलो इसको निकाल के देखते हैं इसका क्या एलसीएम आ रहा है। 28 और 32 का एलसीएम 4 से 7 बार में और 4 से 8 बार में, तो 4 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 4, ये हो जाएगा 112 इंटू 2, और ये 224, ये आ गया 224 माइनस 20 इज इक्वल टू 204। तो ये नंबर आ गया हमारा 204। तो अब तुम इसको चेक करके देखो, इस 204 को हम 28 से डिवाइड करके देखते हैं और एक बार 32 से डिवाइड करते हैं। 204 को 28 से, तो 28 से तो यार करके देखना होगा, 28 इंटू 8, 8 एट या 64 6, और 8 टू या 16, नहीं 28 इंटू 7, 8 7 जा 56, 5 7 टू जा 14 और 5 19, 196, ठीक है। तो 28 7 जा 196 हुआ, माइनस किए तो रिमाइंडर देखो 8 बच गया। और अब 204 को 32 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 32 इंटू कितना करें 6 के आसपास, 6 दूनी 12, देखो 32 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 192,
ठीक है, और माइनस किए तो रिमाइंडर बच गया 12, ठीक है। तो बस अगर तुम्हें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस बात को तुम याद कर लो, इस फॉर्मूले को तुम याद कर लो, ठीक है। एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर, एलसीएम ऑफ ऑल द गिवन नंबर माइनस n1 माइनस r1। तो बुक में यार तुम्हें कहीं ऐसा ये चीज़ फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और साथ में ये जो कंडीशन लगी हुई है इसको चेक कर लेना, और कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तभी ये क्वेश्चन बनाना, नहीं तो मत बनाना, ठीक है। तो तुम लोग यार अब अपने जिस बच्चे को समझ में आ गया अपने दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हो, अपने से कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी 3 नंबर ले लो और कोई भी रिमाइंडर ले लो और ये कंडीशन देख लो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करके तुम दे रहे हो क्वेश्चन तब तुम क्वेश्चन सही बना रहे हो, और तुमने n1 माइनस r1 का वैल्यू अलग आ रहा है, n2 माइनस r2 का वैल्यू अलग आ रहा है, तुमने उस बच्चे को क्वेश्चन दे दिया तो परेशान हो जाएगा, वो बनाते रहेगा, उससे बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशल केस है, तो वो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अब इस वीडियो को चाहे अभी चलो आगे और सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको कि विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 420। मतलब ऐसा नंबर है जिसको कि जब हम 16 इंक्रीज कर ये 17 इंक्रीज कर देंगे तभी वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। हमें जो नंबर बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जिसको कि जब 17 बढ़ा दिया जाए तब वो जाके 468 से डिविजिबल होगा, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520। मतलब पहले डिविजिबल नहीं होगा। तो तुम सोच के देखो, ऐसे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओ, थोड़ा सोचो। ये रहा भाई हमारा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, और ये जो नंबर है इसको अगर हम 468 से और 520 से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस नंबर में हम +17 कर दें, इस नंबर में अगर हम +17 कर देंगे तो कुछ हमें एक नया नंबर मिल जाएगा, और ये जो नंबर है ये नंबर 468 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 520 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ये वाला नंबर दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर अगर दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब ये नंबर क्या है, ये वाला जो नंबर होगा वो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 468 एंड 520। तो जब हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें खोजना कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर हमें खोजना है। जब ये नंबर मिल जाएगा तो ये नंबर कैसे खोजेंगे, इस नंबर में हमने 17 जोड़ा था तो ये वाला नंबर आया, तो इस नंबर में वापस 17 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। इस नंबर में 17 जोड़ने पे ये वाला नंबर मिलता है। तो तुम उल्टा करो, ये वाला नंबर पहले फाइंड कर लो और इसमें से 17 माइनस करोगे तो ये जो हमें रिक्वायर्ड नंबर था ये मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यानी फिर हमें क्या समझ में आया कि 19 में क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में एलसीएम ऑफ 468 और 520 का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लो, और उसमें से फिर तुम 17 माइनस कर दोगे, 17 माइनस करोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है बस, ठीक है। ट्राई कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, वीडियो ऑलरेडी यार काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो काम करते हैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक कर देते हैं। अगले वीडियो में 20, 21, 22 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं 3 क्वेश्चन, और 23 के लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो, और बाकी वीडियो फिर आगे, ठीक है। चलो बाय बाय। कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि ये जो मेरा तरीका था तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, और यार समझ में आया तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट भाई कि कमेंट किए बिना मत जाना, कमेंट करके ही जाना, ठीक है। चलो।